हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लासेस में हमने जो बात करी थी कार्नाप मैप की बात कर रहे हैं, के मैप की बात कर रहे हैं। के मैप एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो कि बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्या के मैप होता है और के मैप को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब के मैप की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर जाते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के केसेस आते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि क्या तरीके होते हैं अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए। बुलियन एक्सप्रेशंस को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका है सम ऑफ प्रोडक्ट का, यानी कि सोप फॉर्म में, और दूसरा तरीका है पोस फॉर्म में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम का फॉर्म में। और दोनों ही तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर के मैप में पूछे जाते हैं। के मैप में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा या तो सोप के फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर पोस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जब सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, यानी कि सोप के फॉर्म में क्वेश्चन आता है और आप के मैप ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद आपको ग्रुपिंग करना होती है वन की। याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा सोप में, सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो आपको वंस की ग्रुपिंग करना होगी। एंड यदि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा पोस में, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम में, उस केस में आपको जीरोस की ग्रुपिंग करना होगी। यस, इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा, याद रखना होगा। और तीसरी जो केस यहाँ पे पॉसिबल बनता है कि आपको सोप के साथ या फिर पोस के साथ जो भी आपको प्रश्न आता है उसके साथ डोंट केयर कंडीशन भी गिवन हो। तो आज की क्लास में हम डोंट केयर कंडीशन क्या होती है और अगर वो क्वेश्चन में आ जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको हम सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है, ये सारी क्लासेस आपकी विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर हैं। एक मेरे पास प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये क्वेश्चन आपको बुलियन एक्सप्रेशन जो दे रखा है ये सोप के फॉर्म में दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। कैसे पहचानेंगे, पता कैसे चलेगा कि दिया गया क्वेश्चन सोप के फॉर्म में है कि पोस के फॉर्म में है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर नजर देखेंगे। क्वेश्चन गिवन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, आई हैव टू राइट दिस वन इज द क्वेश्चन एंड दिस पार्ट इज द सॉल्यूशन. So I will take you with the solution, but first of all let us discuss what is the question. So question में आपको ये कहा है कि f is the function of four variable, f is the function of four variable a, b, c and d, and value of this function is summation of small m, that is the mean term. इसको हम क्या रीड करेंगे, स्मॉल m अगर लिखा है तो इसको हम रीड करेंगे मीन टर्म, समेशन ऑफ मीन टर्म 0, 2, 3, 6, 7, 12, 13 एंड 14। तो यहां पर हमको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। नंबर वन इज द स्मॉल m, दैट इज द मीन टर्म। और यदि आपको मीन टर्म दिखाई दे रहा है तो आप इस नतीजे पर पहुंच जाइएगा कि यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, सोप के फॉर्म में है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, याद रखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता पाई और यहाँ पे लिखा होता कैपिटल M और इस ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज होती, तो हम क्या कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पोस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, जब सोप के फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो समेशन स्मॉल m लिखा रहेगा और हमें जो ग्रुपिंग करना होगी वो वंस की करना होगी। जब पोस के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो पाई m लिखा रहेगा। ठीक है, पाई से आप नतीजे पे पहुंच सकते हैं। पाई स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट एंड समेशन स्टैंड फॉर द सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। कैपिटल M इज द मैक्स टर्म, कैपिटल M लिखा है यानी कि उसको हम क्या रीड आउट करेंगे, मैक्स टर्म रीड आउट करेंगे। तो अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में स्मॉल m लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन इज carrying the values of small m, that is the mean term, and this is the summation of mean term, that means this particular function is in the form of SOP, in the form of sum of product. ठीक है, तो हमें ये कंक्लूड कर लिया है यहाँ पर कि क्वेश्चन SOP में है। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस ग्राफ में ये जो वैल्यू दे रखी 0, 2, 3, 6, 7, 12, 13 एंड 14, अभी इतनी बात करते हैं, इसके आगे बात करेंगे। 14 ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 को, यानी कि 0 पर
सेल जो है वहां पर वैल्यू उसकी 1 रहेगी। 0 सेल में वैल्यू 1 है, 2 सेल में वैल्यू 1 है, 3 में 1 है, 6 में 1 है, ठीक है। और हमने के में पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि दिस इज 0 सेल, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6 एंड दिस वन इज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So these are the values of cell and these are again the values of cell. और ये particular in values of cell में वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। 0 में 1 आएगा, 2 में 1 आएगा, 6, 7, 1, 1, 12, 13, 1, 1 and 14 again 1। तो जहां जहां ये वैल्यूज रखी वहां वहां पर हमको 1 लिखना है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। साथ ही यहां पर एक और नई चीज दे रखी है, दैट इज समेशन ऑफ डी। समेशन ऑफ डी, ये जो डी है इसको कहा जाता है डोंट केयर कंडीशन या फिर डोंट केयर। क्या कहा जाता है? डी स्टैंड्स फॉर डोंट केयर। या फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस की केस की बात करें तो दिस इज दी डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है ये हम यहां पर आज समझेंगे। तो समेशन ऑफ एम मिन टर्म में आया है क्वेश्चन, यानी कि सॉप में आया है, साथ में हमें डोंट केयर कंडीशन भी दे रखी है। डोंट केयर कंडीशन लिखेंगे कैसे ये समझते हैं, ठीक है। 2-3 चीजें हमको यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि मिन टर्म लिखा है तो इन वैल्यूज को 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैक्स टर्म लिखा है, पाई करके लिखा है कैपिटल एम पाई कैपिटल, तो हम जीरोस को लिखेंगे। और अगर ये चीज आ जाती है समेशन ऑफ डी डोंट केयर, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस लिखेंगे या फिर कभी कभी डैश लिखा जाता है। 2 तरीका होता है डोंट केयर कंडीशन को लिखने का, या तो हम क्रॉस लिखते हैं या फिर डैश बना देते हैं, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ये क्या है? ये मिन टर्म कहलाता है। मैं लिख देता हूं ताकि जब चीजें आपके सामने लिखी हुई दिखेगी तो आपको याद रहेगा। मिन टर्म, और ये किस फॉर्म में है? ये सॉप के फॉर्म में है। ये फॉर्म में है सॉप के। और सेल में वैल्यूज को क्या लिखा जाता है? सेल में वैल्यूज को 1 लिखा जाता है, ठीक है। साइड में एक चीज और लिख ले, कभी आपको इस तरह से फंक्शन गिवन हो ए बी सी डी या फिर जो भी अलग अलग वेरिएबल्स हों और यहाँ पर पाई कैपिटल एम लिखा हो, पाई कैपिटल एम लिखा हो, तो ये आपका मैक्स टर्म कहलाएगा। मैक्स टर्म कहलाएगा। मैक्स टर्म जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में होता है और इन वैल्यूज को आप जो हैं 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीजें हमको याद रखना है। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है? डोंट केयर कंडीशन वाला पार्ट है 1, 4, 11, 15। 1, 4, 11, 15 इज द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ डोंट केयर, यानी कि 1 इज डोंट केयर। अब यहाँ पे डोंट केयर है तो मैं क्रॉस के थ्रू लिख रहा हूं। 1 को मैंने क्रॉस कर दिया है। अगेन 4th वन इज क्रॉस, 11th वन इज क्रॉस एंड 15th वन इज अगेन क्रॉस। जहां जहां डोंट केयर की कंडीशन दे रखी है वहां वहां मैंने क्रॉस कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? डोंट केयर का मतलब ये है कि ये जो सेल हैं, ये जितने भी सेल हैं यहाँ पर 1, 4, 11 और 15, 1, 4, 11 और 15, 1, 4, 11, 15 जो सेल हैं, these cells are might be having value 0 और इट माइट बी हैविंग 1। यहां पर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि वैल्यू 0 है, हमको नहीं पता कि वैल्यू 1 है, ठीक है। जब हमें पता नहीं तो फिर हमें उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। जब हम नहीं जानते तो उसकी हम चिंता नहीं करेंगे, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? डोंट केयर कहा गया। अब इसका क्या करेंगे भैया? नहीं जानते डोंट केयर तो क्या करेंगे? इसका हम प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज करेंगे? डोंट केयर कंडीशन आ गई है तो हम अपने बेनिफिट के लिए जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम सॉप में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और 1, 1 की ग्रुपिंग करेंगे तो इस केस में डोंट केयर की वैल्यू को 1 माना जाएगा। यानी कि जब हमको 1 की ग्रुपिंग करना होगी और अगर डोंट केयर आ जाता है तो उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। और नहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको हम 0 मान लेंगे। कैसे समझेंगे इसको? देखिए सीधी सी बात है। अगर मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि यहां पर 0 होता, से सपोज यहां पर 0 होता, तो इन दैट केस
हम जो ग्रुपिंग करते हैं, इन दो वन की ग्रुपिंग करते हैं, इस वन को उसमें नहीं ले पाते क्योंकि यहाँ पर जीरो है। ठीक है, यहाँ पर जीरो है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोंट केयर है, और डोंट केयर में हमको नहीं पता ये कि जीरो है कि वन है। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि ये वन है तो मैं इनकी ग्रुपिंग कर सकता हूँ। अगर मैं ये मान के चलूँ कि दिस सेल ऑफ डोंट केयर इज हैविंग वैल्यू 1, दैट मीन्स मैं इन वन वन की ग्रुपिंग कर सकता हूं। हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को मान लेंगे। आप जो है इस वाले सेल को भी देख सकते हैं, दिस वन अगेन डोंट केयर की कंडीशन आ गई है तो हमने उसको 1 मान लिया है। ठीक है, तो दो ग्रुप हो गए हैं। अच्छा, हम जरूरी नहीं कि अननेसेसरी और ग्रुप बनाए, जैसे कि और तो एक ग्रुप और बनेगा, लेकिन मैं ये वाला ग्रुप वर्टिकल ग्रुप जो है ये अवॉइड करूंगा। कारण ये है कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं सॉल्व के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉरमोस्ट मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं 1 1 का ग्रुप बनाऊं। ग्रुपिंग जो करूंगा वो वंस का करूंगा मैं। ठीक है, अगर कोई वन जो है किसी ग्रुप में नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि डोंट केयर कंडीशन को मान लूं मैं और वो वन शामिल हो जाएगा तो अपन कर लेंगे। जैसे मेरी प्राथमिकता इन वन की ग्रुपिंग की थी और मुझे लगा कि ये वन इसमें आ सकता है, अगर इस डोंट केयर को शामिल कर लूं तो मैंने बड़ा ग्रुप बना लिया। ठीक है, इन द सेम में ये दो वन का एक पेयर बन रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस डोंट केयर को 1 मान लेंगे तो ये 4 1 का ग्रुप बन जाएगा, तो मैंने इसको डोंट केयर को शामिल करके ये 4 का एक ग्रुप बना लिया। इसी तरह से मैं एक ये बड़ा ग्रुप ये वाला भी बना सकता हूं। ये 4 1 1 का ग्रुप बन रहा है, ये मेरा सारे वन हो गए। अब ये ग्रुप बनाने के बाद पूरे क्वेश्चन में, पूरे ग्राफ में कहीं भी वन नहीं बचा है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप बनने के बाद पूरे ग्राफ में कोई भी वन नहीं बचा है, तो अननेसेसरी मुझे ये डोंट केयर जो है इनका ग्रुप बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना, छोटा करना है। तो छोटा तभी होगा जब कम से कम ग्रुप बनेंगे, लेकिन कम से कम ग्रुप बनाना है, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि सारे वन उसमें शामिल हो जाएं। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप के साथ हमारे सारे वन शामिल हो गए हैं और हम इस वाले ग्रुप को नहीं लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 3 ग्रुप बने हैं। अब इन 3 ग्रुप को लिखना कैसे है वो तो हमको आता है ऑलरेडी। ये जब मैं ग्रुप को लिखना चाहूंगा सॉरी, इस ग्रुप की जब मैं बात करता हूं तो इस ग्रुप में ये वैल्यू और ये चारों वैल्यू के लिए आप चेक करेंगे तो ए बी कांस्टेंट है। ए बी यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर और यहां पर भी है। लेकिन जब आप इन वैल्यूज को देखते हैं सी डी, तो ये वेरी कर रहा है, कहीं पे सी बार है, कहीं पे सी है, कहीं पर डी है, कहीं पर डी बार है। तो ये जो पार्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। मैं एक बार लिख के बता दूं ताकि आपको समझ में आए। ये 1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये 1 की वैल्यू क्या होगी? ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ दिस वन सेल, सेकंड वन इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी बार डी। ये जो सेल है इसकी वैल्यू होगी ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी। डोंट केयर वाला जो थर्ड वन सेल आ रहा है इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा ए बी सी डी, एंड चौथा जो सेल है इसकी वैल्यू को लिखा जाएगा ए बी सी डी बार। और यहां पर हम चेक करेंगे क्या वेरी हो रहा है। ये ए कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, सी बार वेरी हो रहा है। देखिए सी बार सी हो गया, तो ये वेरी हो रहा है, इसको हम सप्रेस कर देंगे। डी बार से डी हुआ, फिर डी से डी बार हुआ, ये भी वेरी हो रहा है। यहां से इस पर्टिकुलर ग्रुप से मुझे क्या मिलेगा? ओनली ए बी मिलेगा, जो कि मैं शुरुआत में आपको बता रहा था। ठीक है, इस वाले ग्रुप से भी देख लेते हैं। अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा हो तो मैं वापस इस तरह से वैल्यू लिख के करूंगा तो आपको थोड़ा आसान लगेगा। यहां से स्टार्ट करें। ये वाले ग्रुप की बात करें, 1 डोंट केयर 1 and 1, तो दिस वन, इस सेल की वैल्यू क्या है? ए बार बी बार सी बार डी बार। इस सेल की वैल्यू है ए बार बी बार सी बार डी बार। डोंट केयर वाले सेल की वैल्यू फिगर आउट करेंगे तो दिस डोंट केयर सेल is the having value a bar, b bar, c bar, d, and the third one is a bar,
B bar CD and the fourth one is A bar B bar CD bar। अगेन हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू वेरी हो रही है, कौन सी वैल्यू वेरी नहीं हो रही है। तो A बार कांस्टेंट है, B बार कांस्टेंट है, C बार जो है C हो रहा है ये कट हो जाएगा, D जो है ये D बार हो रहा है ये कट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सेल से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, यहां से मुझे मिला है A बार B बार, ठीक है। इस वाले ग्रुप से मुझे मिला A इंटू B, इस वाले ग्रुप से मुझे मिला A बार B बार। अब मैं बात कर रहा हूं इस चौथे ग्रुप की, इसको मैं यहां लिखता हूं, चौथे ग्रुप को मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। इस चौथे ग्रुप में 1 1 1 ये चारों 1 आ रहे हैं, सेल नंबर 3 2 6 एंड 7। तो सेल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो सेल नंबर 3 इज हैविंग वैल्यू ऑफ A बार B बार C D, A बार B बार C D। सेल नंबर 2 की बात करेंगे, ये 1 की वैल्यू क्या है, A बार B बार C D बार, A बार B बार C D बार। सेल नंबर 7 की वैल्यू है A बार B C D। सेल नंबर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बार B C D। एंड सेल नंबर 6 की वैल्यू हो जाएगी A बार B C D बार। A मैं इसको यहां लिख दूं A बार B C D बार। और जब हम इसको चेक करेंगे तो आप देखिएगा A बार इज द कांस्टेंट, B इज वेरिंग तो इसको हम कट कर देंगे, C इज कांस्टेंट एंड D इज अगेन वेरिंग तो इसको भी कट कर देंगे। और यहां से हमें मिलेगा A बार C। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज गिविंग द वैल्यू ऑफ A बार C। और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यानी कि जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर दैट इज दी फर्स्ट वन क्या मिला था AB, सेकेंड वन क्या मिला था A बार B बार और थर्ड वन हमको मिला है A बार C। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दी के मैप। और इस के मैप में डोंट केयर कंडीशन भी आई थी, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा था आपको, आपने सोल्व भी कर लिया, आसानी से हो गया, ठीक है। अब इसमें और मुश्किल क्या किया जा सकता है, मुश्किल ये किया जा सकता है कि इसी क्वेश्चन को अगर आपको बोल दे कि आपको जो सॉल्यूशन लाना है वो पोस्ट में लाना है। क्वेश्चन दे रखा है सॉप में, क्वेश्चन दे रखा है आपको सम ऑफ प्रोडक्ट में, सॉप में, और जो सॉल्यूशन आपको लाना है, आंसर लाना है वो पोस्ट में लाना है। तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं शुरुआत में और मैं आपको बताता हूं कि अगर पोस्ट में करना हो तो हमें क्या, इसी क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ सम में पोस्ट में तो हमें क्या मेथड को वेरी करना होगा। नया क्वेश्चन हो गया है, अलग से क्वेश्चन बन रहा है, नया क्वेश्चन बन रहा है, शुरुआत से बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन हमें सॉल्व के फॉर्म में रखा है एंड सॉल्यूशन वी हैव टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट। तो क्या मेथड होगी, शुरुआत वाला जो तरीका है सेम ही रहेगा और ये जो के मैप का लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब हम सोप की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम लिख रहे थे A बार B बार, A बार B, A B बार, C बार D बार, C बार D, C D और C D बार लिख रहे थे। यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, A प्लस B आ रहा है, A बार B बार की जगह क्या आ रहा है, A प्लस B आ रहा है, A प्लस B बार आ रहा है, A बार प्लस B बार आ रहा है एंड A बार प्लस B आ रहा है, C प्लस D, C प्लस D बार, C बार प्लस डी बार एंड सी बार प्लस डी। इतना चेंजेस हो जाएगा जब आप पोस्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, दिस इज द सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So total 15 cells we are having, and the cell 0 2 3 0 2 3 6 7 12 6 7 12 13 14 13 14 these are the value because ये सॉप के फॉर्म में है तो ये जो सेल है ये इनकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर ये पोस्ट के फॉर्म में लिखा होता तो इनकी वैल्यू 0 होती, ठीक, ओके। साथ में डोंट केयर भी है, डोंट केयर 1 4 1 4 11 and 15। so these are the don't care, ठीक है।
अब हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस करना है, बहुत हल्का सा चेंज है। पहला चेंज तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे पॉज में लिखना होगा, तो वेरिएबल्स को लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हमें ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग हम 1 की नहीं करेंगे, ग्रुपिंग हम 0 की करेंगे। क्यों कर रहे हैं 0 की? क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन लिखना है वो पॉज के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखना है। जब भी कभी 1 की ग्रुपिंग की जाती है तो एक्सप्रेशन को सॉल्व के फॉर्म में लिखा जाता है, जब कभी 0 की ग्रुपिंग की जाती है तो एक्सप्रेशन को पॉज के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, तो 0 की ग्रुपिंग करना है। बाकी अदर सेल जो है, जैसे ये 0 है, दिस वन 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। ग्रुपिंग करना है, हमारी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले बड़ा ग्रुप बना जाए। 16 अगर बिट का अगर ग्रुप बनना तो 16 का बनाए, नहीं तो 8 का बनाए, नहीं तो 4 का बनाए, नहीं तो फिर 2 का बनाए। ठीक है, 16 का नहीं बन रहा है, ना ही 8 का बन रहा है, 4 का जरूर बन रहा है। ये देखिए 0 0 और ये डोंट केयर है और ये 0 है, ये रास्ते में आ रहा है, तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक इस डोंट केयर को 0 कंसिडर कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैं सॉप का रिजल्ट बता रहा था, वहां पे मुझे 1 1 की ग्रुपिंग करना थी। मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने डोंट केयर कंडीशन में उस डोंट केयर को 1 कंसिडर किया था, तब मुझे जरूरत थी 1 की। इस केस में चूंकि नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन पोस्ट फॉर्म, तो आई रिक्वायर्ड द वैल्यूज ऑफ 0 ओनली, एंड इन दैट केस आई हैव टू कंसीडर दिस डोंट केयर कंडीशन एज ए 0। तो इसको अगर मैं 0 मानता हूं तो ये यहां पर एक ग्रुप बन के तैयार हो जाता है। जब मैं इसको 0 मानता हूं तो यहां पर एक ग्रुप बन के तैयार हो जाता है, और ये वैल्यू क्या देगा? ये वैल्यू देगा आपको a बार प्लस बी, a बार प्लस बी वैल्यू देगा, क्योंकि ये सी डी बार सी बार डी बार ये वेरी हो रहा है, सप्रेस हो जाएगा। मैं अब डिटेल में नहीं लिख के बता रहा हूं, ये a बार प्लस बी वैल्यू देगा। ठीक है, और क्या बन रहा है ग्रुप? एक जो ग्रुप है आप चाहे तो ये बना सकते हैं, 0 छूट गया है तो इसको यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, बाकी सारे 0 कवर हो जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी, पिछले क्वेश्चन में जब सॉफ्ट में बताया था कि हमें इस तरह से ग्रुपिंग करना है कि सारे 1 कवर हो जाना चाहिए, सारे 1 कवर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम पॉज के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो सारे 0 कवर होना चाहिए, ऑल जीरोज आर टू बी कवर्ड विथ द ग्रुपिंग। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो आप देखिए यहाँ पर क्या वेरी हो रहा है, a प्लस बी यहाँ पर है और यहाँ पर a प्लस बी बार है। इस सेल की वैल्यू है a प्लस बी और इस सेल की वैल्यू है a प्लस बी बार। b बार वेरी हो रहा है तो b को हम सप्रेस कर देंगे, क्या बचेगा? a। अभी मैं लिख देता हूँ a। यहां से चेक करते हैं, c प्लस डी बार यहाँ पर और c प्लस डी बार यहाँ पर, यानी कि a प्लस सी प्लस डी बार ये मुझे यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जब भी कभी 4 का ग्रुप होता है तो आपको रिड्यूस होकर छोटी टर्म मिलती है, 2 का पेयर होता है तो थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अल्टीमेटली द सॉल्यूशन विल बी f ऑफ फंक्शन ए बी सी डी इज इक्वल टू दी पाई ऑफ, ठीक है, पाई ऑफ, इस तरह से हम लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट में एक्सप्रेशन लिख सकता हूं क्योंकि पॉज के फॉर्म में आएगा। तो नंबर 1 इज दी a बार प्लस बी इंटू ए प्लस सी प्लस डी बार, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा आसानी से हमने देखा है, 2 अलग अलग सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखे, एक ही क्वेश्चन था उसको 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन जरूरी हम अपनी पसंद के अनुसार नहीं चल सकते। जो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस सॉल्व फॉर्म, तो यू हैव टू फॉलो द अर्लियर टेक्निक, एंड इफ द क्वेश्चन आस्क्ड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द पोस्ट फॉर्म, तो यू हैव टू गो विद दिस पर्टिकुलर करंट टेक्निक। ओके, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और सारे नोटिफिकेशंस को इनेबल कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में जो भी क्लासेस आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही हमारा फेसबुक चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ PROFJSDODIYA के नाम से, प्रोफेसर JS डोडिया के नाम से मेरा पेज मिल जाएगा, उस पर फॉलो कर लीजिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन वहां पर भी आपको अवेलेबल है। क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और
अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सारी क्लासेस ये विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्पॉन्सर है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।